हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे किस तरीके से हम एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब पे टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैंने अभी इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने कुछ पेजेस बना दिए हुए हैं जो मैं अभी आपको शो कराती हूँ। बट देखो, जैसे इसमें मेरे पास अलग अलग मैंने कुछ टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग पेजेस पे उनके नोट्स बना लिए हैं। तो अब इसके बाद देखो, आपने क्या करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे। फर्स्ट पेज हमने ब्लैंक रखा हुआ है। आपने कोई भी कंटेंट वाला डिजाइन सेलेक्ट करना है और उसके बाद आपके पास इस तरीके से एक कंटेंट तैयार हो जाता है। जैसे हमारा एक इंडेक्स होता है, इसका हमारा एक फीचर ये भी है कि अगर आपको पेज वाइज किसी टॉपिक के ऊपर जाना है तो हम उधर जा सकते हैं। जिस टॉपिक या फिर आप कंट्रोल प्लस क्लिक, अगर आप किसी भी टॉपिक पे करते हो, कंट्रोल प्लस क्लिक करना है और आप उस टॉपिक पे पहुंच जाओगे। तो ये इसका एक फीचर है अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट रेफरेंस के थ्रू बनाते हो। अगर आप नॉर्मल बनाते हो फिर नहीं जा पाएंगे हम। इसके बाद फिर एक बार मैं आपको फिर से करके बताती हूँ। कंट्रोल प्लस क्लिक करना है, आप जैसे कोर कंपोनेंट के ऊपर पहुंच जाओगे। जो मैंने जिस पेज पे इसको लिखा है उस पेज के ऊपर डायरेक्टली आप चले जाओगे। इसके बाद देखेंगे हम इसमें अपडेट टेबल का क्या यूज है। अगर आपने किसी भी पेजेस में कोई भी चेंजेस करे, जैसे मैंने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर दे रखा है, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं कंप्यूटर की जगह कंप्यूटर्स कर देती हूँ, मैंने यहाँ पे एस लगा दिया। इस तरीके से हम एक और जो मैंने इसके नीचे पेजेस बनाए, टोटल मैंने 7 पेजेस बनाए हैं। तो जैसे अगर मैं थर्ड पेज पे जाती हूँ और मैंने यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक के आगे मैं एक और एस लगा देती हूँ, जस्ट फॉर नॉलेज। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ उसको आप करेंगे अपने स्कूल से। इसके बाद आपने करना है अपडेट टेबल पे जाएंगे, इस पे क्लिक करना है। अब ये पूछता है कि आपने अगर किसी टॉपिक को पेज नंबर चेंज किया है तो वो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हो। अगर आपने एंटायर टेबल में कोई चेंजेस करे हैं, जैसे आप मल्टीपल शीट्स के ऊपर आपने चेंजेस करे हैं, तो आपने अपडेट एंटायर टेबल करना है और ये देखो ये अपडेट हो गया। इस तरीके से अगर आप किसी टॉपिक को किसी और पेज नंबर पे भी लेके जाते हो तो आप पेज को भी अपडेट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम फुट नोट्स को का यूज कर सकते हैं। फुट नोट का मतलब होता है कि जैसे मान लो मैंने यहाँ पर, यहाँ नीचे जो करते हैं स्क्रॉल, जैसे कि ये हमारा एक टॉपिक है, एक पेज पे, सेकंड पेज पे हमने ये टॉपिक लिखा है। अब इस पे कोई भी एक वर्ड है, उसके ऊपर आप मतलब उस वर्ड को एक्सप्लेन करना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैंने हार्डवेयर को ले लिया। हार्डवेयर को मैंने यहाँ पे बस जस्ट क्लिक करना है और इंसर्ट फुटनोट पे क्लिक करूंगी। उसी पेज के ऊपर यहाँ पर नंबरिंग मिल जाएगी इसको। जैसे मैंने हार्डवेयर पे सबसे पहले क्लिक किया है तो मेरे ये इस वाले फुटनोट को फर्स्ट नंबर पे मिल जाएगा और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकती हूँ। इसका मतलब होता है कि जैसे किसी वर्ड को आपने एक्सप्लेन करना है, जैसे मैंने हार्डवेयर पे लिखा तो मैंने लिख दिया कि हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, या फिर आप कंप्यूटर मत लिखो, आपने सिर्फ हमने लिखा हार्डवेयर इज अ फिजिकल कंपोनेंट। ठीक है, इतना रखा। अब इसी तरीके से अगर हम उसी पेज के ऊपर जाएं, अगर हमने एक और फुटनोट क्रिएट करना है तो हम यहाँ पर किसी भी जैसे अभी मैंने सॉफ्टवेयर की जगह मैं किसी और वर्ड को लेती हूँ जो हार्डवेयर से ऊपर था। ठीक है, मैं हार्डवेयर से ऊपर किसी को ले लेती हूँ। जैसे मैंने लिया यहाँ पर, मैं ले लेती हूँ प्रोग्रामेबल को। मैंने इसके आगे कर्सर को रखा। अब मैं करूंगी इंसर्ट फुटनोट। अब देखो, जो मेरा हार्डवेयर को जो फर्स्ट नंबर मिला था, अब वो उसको प्रोग्रामेबल को मिल गया। क्यों? क्योंकि मैंने हार्डवेयर से ऊपर कर्सर को रखा है। अगर मैं जो भी जिसको भी फुटनोट मैंने फर्स्ट पे दे दिया था, जहां पर भी दिया, अगर मैं उस पैराग्राफ के पहले अगर किसी पैराग्राफ पे क्लिक करती हूँ तो उसको नंबरिंग उस सीरियल वाइज उसी तरीके से वो लॉट हो जाएगी। तो इस तरीके से मैंने एक फुटनोट ये भी बना लिया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फुटनोट क्रिएट कर सकते हैं। फुटनोट्स जो होते हैं विद इन पेज में ही क्रिएट होते हैं, ये उसी पेज में क्रिएट होते हैं जिस पेज में आप एक्सप्लेन करना चाहते हो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास इंसर्ट एंड नोट। एंड नोट का मतलब होता है जो आपका पेज का सबसे लास्ट, आपने डॉक्यूमेंट का जो सबसे लास्ट पेज होगा उसके ऊपर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर आप कुछ भी, जो भी आप एंड नोट क्रिएट करना चाहते हो वो क्रिएट कर सकते हैं हम। जैसे मैंने यहाँ पे 7 पेजेस बनाए थे, तो सबसे लास्ट वाले पेज पे एंड नोट क्रिएट हो जाता है। और ये जो नेक्स्ट नेक्स्ट फुट नोट है, इसमें आपके पास अलग अलग ऑप्शन है। नेक्स्ट फुट नोट पे जाना है, आपने मल्टीपल नोट फुट नोट्स बना रखे हैं, तो आप एक एक करके नेक्स्ट नेक्स्ट कर सकते हैं चेक करने के लिए। जैसे मैंने अभी यहाँ पे नेक्स्ट फुट नोट पे क्लिक करती हूँ तो जब मैंने सबसे अभी यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। ठीक है,
यहाँ पर मेरा घर से चला गया। अगर आपने प्रीवियस करके चेक करना है, जैसे आपका पिछला वाला था उसको चेक करना हो तो ये देखो हार्डवेयर पे आ गया, इससे पिछला वाला देखना है तो इससे हम जस्ट ये चेक कर सकते हैं कि हमने जितने भी फुटनोट से एंड नोट क्रिएट कर रखे हैं उनको आप वन बाय वन करके चेक कर सकते हो। शॉर्ट नोट्स में क्या होता है कि इसमें आपके पास अलग अलग आप जो भी फुटनोट देखना चाहते हो या एंड नोट वो देख सकते हैं। साइटेशन वाला टॉपिक हम अगले इसमें देखेंगे सेशन में। अभी हम सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट्स की ही बात कर रहे थे। ठीक है, थैंक यू।